नमस्कार जोहार। इस वक्त मैं बुंडू प्रखंड में मौजूद हूं और बुंडू प्रखंड के ताऊ में इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शिलान्यास का कार्यक्रम कुछ ही देर बाद जो है यहाँ के स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा करने जा रहे हैं और ये तमाम शिलापट आपको तस्वीरों में दिखेंगी। और ये शिलापट जो है यहाँ धूमकुड़िया भवन का जो है उसका शिलान्यास किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये धूमकुड़िया भवन जो है एक तरह से कहे झारखंड की कला संस्कृति और यहाँ के रीति रिवाजों को लेकर ये भवन तैयार किया जाता है। इसमें गांव वाले जो है एक साथ बैठते हैं और तमाम तरह के जो कला संस्कृति की बात होती है उसका यहाँ पर एक तरह से प्रैक्टिस करने का भवन कह सकते हैं, जहाँ वो सारे लोग मिलते हैं और तमाम चीज़ों को जिंदा रखने के लिए भवन है। और इसी कड़ी में आज तमाड़ और साथ ही साथ बुंडू दोनों प्रखंड में दो धूमकुड़िया भवन का आज एक साथ शिलान्यास जो है कतारबद्ध तरीके से अभी थोड़ी देर बाद जो है विकास मुंडा यहाँ पे करने जा रहे हैं। एक भवन है जो कि उदयडी में बनने वाला है, एक है मरधान का उदयडी में बनने वाला है, दूसरा उलीडी में बनने वाला है। ये दोनों तमाड़ प्रखंड में आएंगे। दूसरा है बुंडू प्रखंड के बूचाडी में बनने वाला है। चौथा जो भवन है वो बुंडू प्रखंड के ही ताऊ में बनने वाला है। इस वक्त ताऊ में ही हम लोग मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो है गांव के लोग मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद ये शिलान्यास का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो हम लोग जुड़ेंगे विधायक से भी और जानेंगे कि किस तरह का ये शिलान्यास है। हालांकि अभी लोगों से जानने को मिला है कि ये कला संस्कृति को लेकर ये धूमकुड़िया भवन का शिलान्यास है, जिसमें लोगों की कहे जाए तो आज यहाँ पे उल्लास का माहौल है। ये मांग लोगों का हमेशा रहता है कि गांव में इस तरह से एक जगह हो जहां लोग आपस में मिल बैठकर बात कर सके, एक दूसरे से विचार का आदान प्रदान कर सके, जिसके लिए भवन जो है काफ़ी उपयुक्त होता है। सरकार की योजनाओं में ये शामिल है। कल्याण विभाग के द्वारा ये योजनाएं तैयार की जाती हैं और उसको अमली जामा गाँव में बनाया जाता है। तो बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। आइए हम लोग जुड़ते हैं बुंडू के ताऊ में। हम लोग मौजूद हैं, ये ग्रामीण इलाका है और इस वक्त जो है विधायक यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। धूमकुड़िया भवन का यहाँ पर शिलान्यास करने वाले हैं और उसी कड़ी में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों ओर लोग मौजूद हैं। अब जानते हैं कि किस तरह से माहौल है, कैसा है, ये क्या सोचते हैं आज का ये शिलान्यास को लेकर। शिलान्यास को लेकर तो मैं बहुत अच्छा ही सोचता हूँ, क्योंकि ये सब होना चाहिए। यानी धूमकुड़िया जो होता है आदिवासियों का एक प्रकार का पाठशाला है। अच्छा, यानी स्कूल है। प्राचीन काल से ही ये हम लोग का आदिवासी में ये प्रथा चलते आ रहा है। धूमकुड़िया जो होता है इसमें 10 साल उम्र से जब तक विवाह पर्यंत वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है लड़का लोग का। वो लड़का लोग वहाँ पर बैठक करते हैं, वहीं से शिक्षा ग्रहण करते हैं। कोई एक बुजुर्ग आदमी होते हैं आदिवासी जो अपना सांस्कृतिक, अपना परंपरा, अपना धर्म, अपना जो रीति रिवाज है इस सब का पाठ सिखाते हैं और बहुत सारे जानकारी देते हैं हम अपने समाज के विषय से। धूमकुड़िया जो होता है इसको उरांव भाषा में धूमकुड़िया बोलते हैं, मुंडा में इसको बोला जाता है गीती ओड़ा। दोनों बड़ा, हाँ दोनों मोड़ा गीती ओड़ा भी बोला जाता है। तो ये हमारे नया जो जनरेशन आते हैं ये सब जब तक शादी नहीं होता है तब तक ये वहाँ का सदस्य रहते हैं। जब ही शादी हो जाता है उसके बाद वो हट जाते हैं वहाँ से, स्वतः अलग हो जाते हैं। अच्छा, इसमें 3 कैटेगरी होते हैं, एक जूनियर, एक मिडिल और एक हायर जो ज़्यादा उम्र वाले होते हैं वो सब बड़े होते हैं। मिडिल वाला मध्यम वर्गीय और एक निम्न स्तरीय। वो बड़े वाला सब भी छोटे लोग को सिखाते हैं। तो जब तक 10 साल उम्र नहीं होता है इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम दिलेश्वर नाथ। धूमकुड़िया भवन का जो यहाँ पर शिलान्यास किया जा रहा है, कितना उपयोगिता है इसको लेकर? इस आदिवासी क्षेत्र में इसकी उपयोगिता कितनी? आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी दिलेश्वर बाबू इसके बारे में डिटेल बता दिए हैं। कहीं न कहीं आदिवासियों की परंपरा, उनकी कला संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सरकार इसमें आदिवासियों के लिए विशेष योजना बनाई है। और देख रहे हैं जहाँ तहाँ आदिवासी गांव में ये धूमकुड़िया भवन योजना का
क्रियान्वयन हो रहा है और आशा है कि गांव के लोग इस भवन का सही उपयोग कर सकते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? तो आपने सुना कि किस तरह से धुमकुड़िया भवन क्यों और किस लिए आदिवासी परंपरा में और इस प्रथा में और इस क्षेत्र के लिए और एक तरह से कहें कि झारखंड के विभिन्न क्षेत्र में किस तरह से उपयोगी है, वो तमाम चीज़ों को इन्होंने रखा है। कुछ ही देर बाद शिलान्यास का कार्यक्रम है, जुड़े रहिए आप खबर। क्या है शिलान्यास, क्या बन रहा है? आज हमारे बुंडू प्रखंड के अंतर्गत में 4 धुमकुड़िया भवन का शिलान्यास किया गया है। आप सभी जानते हैं कि आदिवासी बहुल गाँव में कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक योजना है जिसके अंतर्गत एक भवन का निर्माण होता है, जो जिसमें सभी तरीके से अपने सामूहिक और सामुदायिक कार्यों के लिए एक सरकार ने जो व्यवस्था बनाई उसके तहत एक भवन का निर्माण हो रहा है। और लगातार हमको लगता है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी आदिवासी बहुल गाँव हैं वहाँ पर बहुत सारे धुमकुड़िया भवन भी दिए गए हैं और आने वाले समय में अन्य और हम लोग देने जा रहे हैं। साथ साथ में आपका जितने भी सरना स्थल है, चाहे जितने भी हम लोगों के हरगढ़ी है, सभी के घेराबंदी के लिए भी अभी लगातार की योजना लाइन पर है जो स्वीकृत होने वाला है। उसका भी आने वाले समय हम लोग उसका शिलान्यास करेंगे। ये 4 भवन है, ये भवन में कितनी फायदा हो गई इन लोगों को? निश्चित रूप से देखिए, एक आप सभी जानते हैं कि एक किसी भी गांव में आप जाइए, वहाँ पर अगर एक सामूहिक भवन बना हुआ है तो कई तरह के कार्य करने में वहाँ के लोगों को सुविधाएं होती हैं। और निश्चित रूप से इस टोला मोहल्ला के लिए एक आने वाले समय के लिए एक बहुत सुविधा युक्त एक भवन रहेगा जिसमें लोग अपना सामाजिक कार्य कर सकते हैं। कई तरह के ऐसे सामूहिक कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर एकत्रित होकर के एक साथ एक छत के नीचे बैठना संभव नहीं हो पाता था पहले। अब उसका समाधान निकलेगा। कई तरह की मीटिंग्स है, उससे मुझे लगता है कि अब धूप गर्मी सबसे जो दिक्कतें होती थी कि भाई पहले तो पेड़ के नीचे बैठते थे। अब क्या हो गया कि आपको एक छत मिल रहा है जिसमें आप आराम से 100, 150, 200 लोगों के आराम से एक सामूहिक सामाजिक बैठक कर सकते हैं। कॉमेडी हॉल के